सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 19 तारीख है, मंगलवार है और आज के दिन की खासियत यह है कि आज संत यूसुफ का पर्व हम सभी मनाते हैं। पवित्र बाइबल में संत यूसुफ के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में यह बताया गया है। संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसने किस प्रकार से अपने धार्मिकता का जीवन को जिया, इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए आज की पूजन पद्धति हम सबों को निमंत्रण देती है। आज के पाठों के द्वारा हम लोग सीखते हैं। मुख्य रूप से पहले पाठ में हम देखते हैं, मनुष्य सिर्फ योजना बनाता है और योजनाओं की सफलता ईश्वर प्रदान करता है। मनुष्य भले ही कितनी ही योजनाएं बनाएं, कितना ही कुछ सोचें, कितना ही कुछ तय करें, लेकिन उस योजना पर प्रभु की अगर आशीष नहीं होगी, वो योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी सफलता प्रभु पर निर्भर है, हमारी कामकाज की सफलता प्रभु पर निर्भर है, हमारी योजनाओं की सफलता प्रभु पर निर्भर है। प्रभु की आशीष और बरकत, कृपा और अनुग्रह हम पर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा जीवन की सारी योजनाएं, सारी कार्यकलाप, सब कुछ प्रभु पर निर्भर है, प्रभु के मेहरबानी पर निर्भर है। इस बात को सीखने के लिए हमें आज के पहले पाठ के द्वारा हमें बुलावा दिया जाता है। और आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं इब्राहिम का उदाहरण। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और इस बात का उल्लेख बहुत सुंदर तरीके से किया। इब्राहिम ने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखा, पक्का विश्वास रखा, अटल विश्वास रखा। और वह विश्वास केवल जब सब कुछ ठीक ठाक था तब मात्र नहीं, जब कुछ भी ठीक नहीं था, जब परिस्थिति विपरीत हुई, विपरीत परिस्थिति में भी इब्राहिम ने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। कभी किसी बात पर उन्होंने संकोच नहीं किया, डाउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने विश्वास करते हुए वह विश्वास का पितामह बन गया और विश्वास के द्वारा वह धर्मी माना गया। इब्राहिम हम सबों के लिए विश्वास का पितामह है और विश्वास के द्वारा उन्होंने धार्मिकता का जीवन बिताया और वही इब्राहिम की उस धार्मिकता का जीवन का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखते हुए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है। जैसे इब्राहिम ने ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखा, विपरीत परिस्थिति में भी उस विश्वास पर वह कायम रहा, उसी प्रकार से हमें भी उस ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए एक सुंदर धार्मिकता का जीवन को जीने के लिए आज के दूसरे पाठ के द्वारा हम सबों को निमंत्रण दिया जा रहा है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसकी धार्मिकता की पहचान क्या है, इस बारे में हम लोग विचार करेंगे। धार्मिकता की पहचान यह है, सबसे पहले संत यूसुफ ईश्वर की बातों को तवज्जो देता है, ईश्वर की बातों पर ध्यान देता है, ईश्वर की बातों पर कान देता है। जैसे ईश्वर ने उसको बताया, सपने के द्वारा समझाया, उस बात को वो अपनाता है और उसको ईश्वर की योजना के तहत स्वीकार करते उसको पूरा करता है। वो लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देता। हो सकता बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही होंगी, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस उसको दिए होंगे, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर इम्पोर्टेंस ना देते हुए ईश्वर की बातों पर इम्पोर्टेंस दिया और इस वजह से वह व्यक्ति अपनी धार्मिकता की पहचान देता है। धार्मिकता की अगली पहचान है
उसके पास अधिकार था, मरियम को बदनाम कर सकता था, मरियम के बारे में लोगों को बता सकता था और उनको दुख दे सकता था, उनको सजा दे सकता था, अनेक बातें वहाँ पर हो सकती थी। लेकिन धर्मी व्यक्ति होने के नाते वो मरियम को बदनाम नहीं करता है, बल्कि मान सम्मान इज्जत देते हुए चुपके से उनको छोड़ने का संकल्प करता, किसी प्रकार से उसको हर्ट नहीं करता। ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है। धर्मी व्यक्ति ना अपने सोच से, ना विचारों से, ना बातों से, ना रहन सहन से अगले किसी व्यक्ति को दुख नहीं देता, चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि वो प्रेम सम्मान प्रस्तुत करता। वही कार्य संत यूसुफ ने किया। धर्मी व्यक्ति का अगला कार्य है, धर्मी व्यक्ति कभी अपनी परेशानियों से, अपने दिक्कतों से विचलित नहीं होता, बल्कि उस ईश्वर पर निर्भर रहता है। संत यूसुफ के जीवन में जब जो बातें आई, रहस्यात्मक बातें आई, वो विचलित नहीं हुआ, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहा, ईश्वर की योजना जानने का प्रयास किया, उसको जानते हुए उसके अनुसार जीने का प्रयास किया और हर प्रकार की त्याग तपस्या करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा, तैयार रहा। और ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है। त्याग तपस्या करते हुए, उस क्रूस को उठाते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए एक उदाहरण का जीवन व्यतीत करना धर्मी व्यक्ति की पहचान है। इसलिए आज के दिन में संत यूसुफ के पर्व को मनाने के संदर्भ में हम संत यूसुफ से हम प्रार्थना करें, जो हम सबों का संरक्षक पिता है, प्रभु यीशु की और उस पवित्र परिवार की संरक्षण उन्होंने किया, वो हम सबों की भी रक्षा करें। हम सबों को प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए हम सबों के लिए मध्यस्थ हम मांगे संत यूसुफ से, ताकि संत यूसुफ जिस प्रकार से मरियम के साथ, यूसुफ के साथ जुड़े रहे, हम भी यीशु के साथ, माता मरियम के साथ जुड़े रहें और इस प्रकार से अपने जीवन में उस पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें और प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। संत यूसुफ के पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को पर्व की बधाइयाँ और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। वही प्रभु हम सबों को अपने अनुग्रह में संभाले और सुरक्षित रखे। आमीन।